हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, वेलकम है आप लोगों का एक नए वीडियो में। सुबह के 5:30 हो चुके हैं और मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। तो यहाँ पे जो है मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट होने से पहले ना थोड़ा सा मैंने वॉक किया था, क्योंकि जो है मैंने बाल्टी लगाई हुई थी पानी भरने के लिए। तो मैंने सोचा कि जितनी देर जो है बाल्टी भरती है उतनी देर थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ सुबह सुबह। तो ऐसे ही थोड़ा सा जो है मेहनत करके घर का काम करके ना अपने आप को फिट रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आजकल मतलब जैसा चल रहा है ना मौसम, और मतलब हर चीज़ ट्रेंड ही यही है कि हर किसी को जो है फिट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी हेल्थ ज़रा सा भी बिगड़ा ना तो अनेक बीमारियां हो जाती हैं। तो सबसे पहले हमें अपने सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, ना ही ज़्यादा मोटा ना ही ज़्यादा पतला। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फॉलो आज करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। आज मैं आप लोगों के साथ 5:30 से लेकर 9 बजे तक का रूटीन शेयर करूँगी इस वाले वीडियो में। तो जल्दी जल्दी से दोस्तों मैंने बाहर की सफाई की, उसके बाद जो है अंदर आ गई हूँ। तो वॉशरूम को साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि आज ना बच्चों को स्कूल जाना है, बच्चों का लास्ट पेपर है। तो बच्चों की तैयारी भी करनी है, उनके लिए टिफ़िन भी रेडी करना है। तो इसीलिए थोड़ा सा स्पीड में कामों को करने की कोशिश कर रही हूँ। बाथरूम धुलूँगी, बाथरूम धुलने के बाद जो है वही नहाना धोना होगा, क्योंकि अंदर शॉप में भी मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है और बाहर तो सफाई हो ही गई है। ऊपर अभी नहीं किया है, ऊपर मैं बाद में जाके करूँगी, यहाँ पे जब कर लूँगी। क्योंकि ऊपर का ऐसा है ना कि मतलब रूम में भी ये लोग सोते रहते हैं, बच्चे सोते हैं, बाहर भी डैडी सो रहे हैं। तो अगर लाइट ऑन करो ना तो उन सबकी नींद ख़राब हो जाती है। इसलिए मुझे ना थोड़ा सा जो है अटपटा सा लगता है किसी की नींद ख़राब करना। किसी को नहीं पसंद होता है, कोई भी जो है सोता होता है ना तो उसको आगे डिस्टर्ब करो तो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे जो ये टब है ना काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, कम से कम महीना हो चला था मैंने इसको साफ़ नहीं किया था। तो मतलब अंदर जो बाहर वाला पार्ट था ना इतना गंदा नहीं था, जब मैंने इसको पलट के देखा ना तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो मैंने सोचा आज इसकी भी सफाई कर ही लेते हैं, क्योंकि जो काम हम कल के लिए टाल देते हैं ना वो कल के लिए ही रह जाता है, कल कभी आता ही नहीं है हमारी लाइफ में। तो नीचे की सफाई हो गई थी, उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया अंदर और फिर जो है बालकनी साफ़ करने लगी हूँ। बालकनी साफ़ करने के बाद सीधा मैं नहाऊँगी, क्योंकि उसके बाद जो है मैं कोई भी काम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बाथरूम ऑलरेडी पहले ही साफ़ किया हुआ है। तो इसीलिए जो है मुझे अब नहाना ही पड़ेगा। अगर नहीं नहाए होती तो कुछ और भी एक्स्ट्रा काम जो थे वो कर लेते। तो बालकनी भी गंदी हो रखी थी, क्योंकि जो है 2 दिन पहले ही सफाई किया था ना। और यहाँ पे बर्तन वगैरह धुलती रहती हूँ तो पानी हमेशा चलता रहता है, तो हर 2 दिन बाद जो है पानी जम जाता है और फिर जो है पानी से जो है उसका काई जमने लगता है। ये जो रैम्बो था ना ये भी ज़्यादा गंदा हो गया था। तो मैंने देखा तो मैंने सोचा चलो इसको भी साफ़ कर देते हैं। और होता है ना कि सुबह सुबह जो काम हो जाता है ना वो बढ़िया रहता है। अगर काम हम जो है छोड़ देते हैं कि चलो थोड़ी देर बाद कर लेंगे, वो थोड़ी देर बाद वाला जो काम होता है ना वो जो है मतलब टल ही जाता है। अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे, यही कहते कहते ना हमें आलस चढ़ता रहता है और ठीक से हो भी नहीं पाता है वो सारे काम। तो नहा के मैं आ गई हूँ किचन में, और बच्चों का कल से ही डिमांड था कि सुबह मैं पूड़ी और आलू की सब्ज़ी लेके जाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल नवरात का टाइम चल रहा है तो इनकी सिंपल सी सब्ज़ी बनेगी, क्योंकि अभी लहसुन प्याज हम कुछ भी नहीं डाल सकते हैं इसमें। तो मैंने आलू रख दिया है बॉयल होने के लिए। उसके बाद जो है आटा निकालने लगी हूँ। आटा निकाल के लगा लेते हैं। और मेरी आदत है ना, मैं आटा गूँध के रख देती हूँ, उसके बाद आधे घंटे बाद या 15-20 में अगर नहीं टाइम होगा तब भी कम से कम 10 मिनट के लिए तो मैं आटा ऐसे ही छोड़ देती हूँ गूँध के। और फिर जब हम बाद में वो रोटी बनाते हैं या पूड़ी बनाते हैं ना तो जो हमारी रोटियाँ होती हैं अच्छी खासी फूल भी जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी होती हैं। तो आटे को हमें आधा घंटा 1 घंटा पहले ही गूँध के रख देना चाहिए। आटा हमारा अच्छा खासा जो है सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आटा गूँधने लगी हूँ। आटा मैंने सिंपल सा आटा लगाया है, क्योंकि इसमें बनानी तो पूड़ियाँ हैं। मैं सोच रही थी कि आलू की कचौड़ी बना दूँ, फिर मैंने सोचा उसमें तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम होता भी नहीं है। और 2-2 बच्चों को रेडी करना पड़ता है स्कूल के लिए, तो उनके लिए भी टाइम देना पड़ता है। कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम तो लग ही जाता है उनको तैयार करने में। तो आटा लगा के मैंने रख दिया है।
इसी जो है जो डूंगा है ना, इसी में मैं आटा रखती हूँ हमेशा। और इसमें अच्छे से रखा भी जाता है, एक तो छोटा भी है और अच्छे से ढका भी जाता है। उसके बाद जो है बच्चों के लिए दूध निकाल रही हूँ, तो बच्चों के लिए जो दूध है ना वो गर्म कर लेते हैं। सुबह का टाइम जो होता है ना, बच्चे हमेशा मेरे गर्म ही दूध पीते हैं, चाहे सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, मतलब थोड़ा थोड़ा सा गुनगुना दूध होता है तभी पीते हैं, ठंडा दूध नहीं पीते हैं। तो इसके लिए मैं गर्म कर रही हूँ दूध को, और बाकी जो दूध बचा हुआ है उसको फ्रिज में रख देते हैं। तो पूजा तो अभी मेरी हुई नहीं थी, नहा के तुरंत ही मैं किचन में आ गई थी, तो उससे मैंने सोचा कि जो है पहले सूर्यदेव को जल चढ़ा देते हैं और तुलसा पे, उसके बाद जो बाद की पूजा है ना बाद में ही कर लेंगे। तो आज मेरा व्रत भी है, तो मैं तो सोच रही थी कि ना पूजा तसल्ली से करते हैं सारा काम निपटा के, क्योंकि जो है एक दिन व्रत रखो और ऐसे जो है जल्दी जल्दी में पूजा करो ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है, मन को संतुष्टि नहीं मिलती है। पूजा भी तभी करना चाहिए जब हमारा मन बिल्कुल शांत हो, हर तरफ से मतलब हमें ये लगे कि अब हमारे सिर पे कोई भी बोझ नहीं लदा हुआ है, ना ही काम का ना ही किसी चीज़ों का। बिल्कुल मन को अपने रिलैक्स करके ही पूजा करनी चाहिए। अगर हमारा मन इधर उधर भटकेगा ना तो फिर पूजा करना ना करना सब एक जैसा होता है। तो मैं जिस दिन मतलब मेरा मन बहुत ज़्यादा परेशान होता है उस दिन मैं पूजा करती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ, मेरा मानना है कि पूजा करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है जब हमारा मन किसी और चीज़ में लगा हो, हम किसी और बारे में सोचें और ऐसे ही धूप दिखाते रहें भगवान जी को, तो फिर ये तो नाइंसाफ़ी है। तो इसीलिए जो है मैंने सारा काम निपटा के ही सोचा है पूजा करने के लिए। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है गरम होने के लिए, तो पूड़ियाँ मैंने बेल के रख ली है। मेरी आदत है, मैं चाहे रोटी बनाऊँगी, पूड़ी बनाऊँगी, कुछ भी बनाऊँगी ना, तो 2-4 एक्स्ट्रा ही रोटी बनाती हूँ तो 2-4 एक्स्ट्रा रोटी बेल के रख लेती हूँ। पूड़ी जब बनाना होता है तो सारी पूड़ियाँ इकट्ठे बेल के रख लेती हूँ। उसके बाद एक-एक करके मैं जो है फ्राई करती हूँ। जब तक हमारा तेल गर्म होता है ना, तब तक मैं लगभग जो है आधी पूड़ियाँ तो बेल ही लेती हूँ। तो यहाँ पे पूड़ियाँ फ्राई हो रही हैं। तो पूड़ियाँ आज पता नहीं क्यों ना ठीक से फूल नहीं रही हैं। मैंने थोड़ा-सा तारीफ़ क्या कर दिया आटे की ना, पूड़ियाँ ही इधर-उधर हो गई हैं। मुझे लगता था कि तेल थोड़ा-सा कम ही गरम हुआ था, इसलिए पूड़ियाँ अच्छे से फूल नहीं रही थी। और चाहे रोटी हो, चाहे पूड़ी हो ना, जब तक अच्छे से फूलती नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लगती हैं पूड़ियाँ। तो पूड़ियाँ दोस्तों बन गई थी। उसके बाद मैंने आलू छील के, 2-3 आलू थे ना, छील के इसको कट कर लिया बीच में से। और फिर मैंने थोड़ा-सा मिर्चा, 1 मिर्ची डाली है, जीरा डाला, हल्दी मसाले इसमें मैंने ऐड नहीं किए। ऐसे ही जैसे मतलब व्रत वाले आलू बनते हैं ना, उसी तरह का फ्राई कर दिया है। तो पता नहीं बच्चों को अच्छे लगते हैं, नहीं अच्छे लगते हैं, बस मैंने बना के दे दिया। मुझे लगा कि सिंपल सा बनाएँगे ना तो अच्छा लगेगा। और ऐसे सूखा जो आलू बनता है उसके साथ पूड़ी खाने में अच्छा भी लगता है। हम लोग तो बचपन में बहुत खाते थे। पर अब मुझे शुरू से जो है पूड़ियाँ बहुत पसंद थी, लेकिन अब कुछ कारणों से ना पूड़ी बिल्कुल भी नहीं खा पाती हूँ, मैंने छोड़ ही दी है लगभग। और फिर मैंने बड़े वाले बेटे को रेडी कर दिया है, इसको रेडी करना था। आज जो है डैडी भी हैं, तो डैडी इसको शर्ट पहना रहे थे बड़े वाले बेटे को। इनको डैडी को 15 मिनट लग गए सिर्फ शर्ट ही पहनाने में। फिर मैंने जल्दी जल्दी से रेडी किया, क्योंकि जो है जब पूड़ी वूड़ी बनती है ना, जब पराठे बनाने होते हैं तो सिर्फ 2 पराठे बनाती हूँ, फटाफट से बन जाते हैं। लेकिन जब पूड़ियाँ बनाओ ना, तो हमें कम से कम 8 से 10 पूड़ियाँ बनानी पड़ती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। एक एक पूड़ी तो फ्राई करनी होती है, क्योंकि मैं तेल ही कम डालती हूँ, उतना ही तेल डालती हूँ ना कि ज़्यादा बचे ना, क्योंकि जब जला हुआ तेल बच जाता है ना, तो वो पता नहीं क्यों खाने का मन ही नहीं करता है, इसलिए मैं हिसाब भर का ही डालती हूँ। तो यहाँ पे दोनों रेडी हो चुके हैं। उसके बाद मैंने हाथ धुले हैं। हाथ धुलने के बाद जो है थोड़ा-सा मैं तेल वगैरह लगा दूँगी ना इसके बालों में, क्योंकि इसने कल बाल में शैम्पू किए थे, तो बाल इसके रूखे-रूखे से लग रहे थे। बड़े वाले को तो मैंने पहले ही लगा दिया था, बस यही बचा हुआ था लगाने के लिए, तो इसको भी लगा देते हैं। और इसको ना मैं लेके जा रही थी, जब ये रेडी हो गया था उसके बाद लेके जा रही थी बाइक पे बैठाने के लिए, पर इसका ना पैर लग गया और नीचे का जो डस्टबिन था ना सारा गिर गया। उसके बाद मुझे डस्टबिन का सारा कूड़ा इकट्ठा करके रखना पड़ा। और मैंने कहा था मैंने पूजा बाद में करूँगी, पर ना पूजा भी मेरी नहीं हो पाई। आज व्रत था पर ठीक से मेरी पूजा भी नहीं हुई, सिर्फ मैंने जल ही चढ़ाया। तो अब मेरी शाम को ही पूजा होगा, क्योंकि जो है ये काम कर रहे थे, रिपेयरिंग करने लगे थे मोबाइल का, और जहाँ पे मंदिर है ना वहीं पे बैठे हुए थे। तो फिर मैं जाती तो ये ना अपना सारा सामान बिखेर के बैठे होते हैं, तो फिर इनको दिक्कत होती, प्रॉब्लम होती है, और फिर ये बोलने लगते। तो इसलिए मैंने पूजा ही नहीं की, मैंने सोचा अब शाम को ही करेंगे। पापा डैडी को मैंने चाय बना के दे दी है। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो काम ही निपटा लेते हैं।
जो काम सामने पड़ा है उसको तो ख़त्म करें। तो उससे पहले मैं किचन साफ़ करने लगी हूँ। आज मेरा व्रत है तो बच्चों के लिए खाना वगैरह बना था ना, और साथ में पापा के लिए भी चाय बनाई थी। तो किचन को अच्छे से क्लीन करते हैं, और क्लीन करने के बाद ही जो है किचन को साफ़ करूँगी। उसके बाद रूम और बर्तन वगैरह, फिर जो है चाय वाय बना के पियेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जब भी हम व्रत रखते हैं ना, तो जो है जब रोटी वोटी बन जाती है ना, खाना बन जाता है, तो उसके बाद अच्छे से किचन को क्लीन करके ही व्रत वाली कोई भी चीज़ बनाते हैं। क्योंकि फिर जो है जूठा पड़ा रहता है, फिर अच्छा नहीं लगता है। फिर जो है मतलब व्रत में हर चीज़ देखना पड़ता है। अगर हमें जो है ऐसे ही खाना है तो फिर व्रत रखना ना रखना एक बराबर सा होता है ना। तो इसीलिए मैंने किचन को अच्छे से क्लीन किया था, और फिर जो है बर्तन जो थे ना इकट्ठा करके मैंने बालकनी में रख लिया था। तो किचन जब साफ़ हो जाएगी उसके बाद ही जो है बर्तन को धुलूँगी। और आप लोग दोस्तों देख सकते हो मेरे रूम की कैसी हालत बनी हुई है। सारे सामान बिखरे हुए हैं, बच्चों के कॉपीज़, बुक्स, साथ में कंबल, चद्दर, जो भी कपड़े लत्ते सब बिखरे हुए हैं। तो मैं लग गई हूँ रूम में, फटाफट से इन सब कामों को भी निपटाते हैं। और मेरा मानना यही होता है ना कि जब तक मतलब दिन चढ़ता है उससे पहले ही जो है कामों को ख़त्म कर देना तो ठीक रहता है। मैं बहुत ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल महसूस करती हूँ जब मेरा सुबह सुबह ही काम ख़त्म हो जाता है। अगर मेरा काम लेट हो जाता है ना, तो मुझे ना ऑटोमेटिक ही गुस्सा आता रहता है, किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता है। मैं भले ही जो है खुद नाश्ता वगैरह ना करूँ, ना खाऊं पीऊँ, वो मुझे मंजूर है, पर मेरा जो घर का काम है ना वो ख़त्म होना चाहिए टाइम से। तो जो है लगभग 8 बजे तक सारे काम मैंने निपटा ही लिए थे, 8 साढ़े 8 बजे तक। क्योंकि जो है जब बच्चे स्कूल चले गए थे उसके तुरंत ही बाद में कामों में लग गई थी, और जब तक काम ख़त्म नहीं हो गए थे तब तक मैं कहीं भी रेस्ट भी नहीं लिया था, ना ही बैठी थी। तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ जो है बेड वगैरह सही कर दिया है। उसके बाद जो सोफ़ा की थोड़ी सी डस्टिंग कर लेते हैं, और सोफ़ा की डस्टिंग करने के बाद जो है बेड का भी करेंगे। क्योंकि जो है मैंने बेडशीट तो सही कर दी, पर जो है बेड को साफ़ नहीं किया, ऊपर से जो उसका कबर्ड वबर्ड है ना उसको साफ़ नहीं किया है। तो उसको वापस से साफ़ करना पड़ेगा, फिर ही जाके तसल्ली मिलेगी। कल का जो दिन था ना, थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ढीली सी, कल मुझे जो है ज़ुकाम हो गया, तो ज़ुकाम करके जो है फ़ीवर भी हो गया था। तो कल पूरा दिन मैं ऐसे लेटी थी, बैठी थी, इधर उधर करके टाइम बिताया, बिल्कुल भी कोई काम नहीं किया था। और यहाँ मशीन पे ना ज़रूरत से ज़्यादा सामान रखा हुआ है। तो ये जो डब्बे निकले हुए हैं ना सामान के, इसको जो है धो लेते हैं। और धोने के बाद जो है किचन का कोई भी सामान हो गया, मतलब कोई भी चीज़ें हम इसमें रख सकते हैं तो हमारे काम आ जाएंगी। और हम मिडिल क्लास फैमिली वाले ऐसे ही होते हैं ना, कोई भी हमारे घर में कोई भी चीज़ें आ गई ना, तो उसको जो है दोबारा से यूज़ में लगा ही देंगे, उसका फेंकने का नाम ही नहीं लेते हैं। और मुझे आज भी वो टाइम याद है कि जो है जब हम लोग अलग हुए थे, मतलब हमारा जब किचन अलग हुआ था ना, उस टाइम पे मेरे पास जो है कोई भी बर्तन नहीं था, डब्बा नहीं था। तो बच्चों की जो चिट्ठी आती है ना, 10-10 5-5 रुपए की जो डिब्बियाँ छोटी छोटी आती हैं, उन सब में मैंने किसी में जीरा रखा था, किसी में हल्दी रखा था, किसी में मैंने मसाले डाले थे। तो मतलब हमें अपना टाइम भी नहीं भूलना चाहिए। भले ही चलो आज उतना जो है सिचुएशन नहीं है ख़राब, फिर भी जो है जो भी चीज़ें हैं ना उसको अच्छे से कदर करनी चाहिए। कोई भी कितना भी अमीर हो जाए ना, फिर भी अपना पुराना टाइम भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारा पुराना टाइम जो होता है ना, हमें इस चीज़ का एहसास दिलाता है कि हम आज भी, अगर हमें ईश्वर ने बहुत सारी चीज़ें दी है ना, तो उसकी हम कदर करें, उसको ऐसे ना फेंकें इधर उधर। और तभी जो है हमारी चीज़ों में बरकत भी होती है, चाहे छोटा हो, चाहे कम हो, ज़्यादा हो, कैसा भी हो ना, पर एक बरकत सी बनी होती है। और फिर दोस्तों यहाँ पे मैं बर्तन धुलने लगी हूँ। तो बर्तन के साथ साथ मैंने जो बोतलें थी ना फ्रिज में लगाई हुई थी, इन सब के मैंने जो गंद बासी पानी था, 2-3 दिन का लगभग हो चुका था, तो वो पानी मैंने वह जो है डाल दिए थे पोछे के लिए। और उसके बाद जो है मैंने बोतल को भी साफ़ कर लिया है, साथ में बाल्टी, वाटर कूलर। क्योंकि आज मेरा व्रत है ना, तो मैं सोच रही थी कि सब कुछ साफ़ सुथरी चीज़ें ही रखें। और अब आप लोग देख सकते हैं किचन भी साफ़ हो गया है, साथ में घर और गैलरी वैलरी सब कुछ साफ़ कर दिया है। यहाँ पे ना जो बाहर वाला पार्ट है ना, हमारे यहाँ इसको बेड़ा कहते हैं, तो ये भी साफ़ हो गया है। साथ में रूम भी अच्छे से अरेंज हो चुका है। और एक अलग सा ही सुकून मिलता है जब हमारा घर जो है बिल्कुल व्यवस्थित होता है ना, साफ़ सुथरा एंड व्यवस्थित, तो बहुत ही अच्छा लगता है, एक अलग सी फीलिंग आती है। तो अब दोस्तों जो है सुबह के 9 बजने वाले हैं, फाइनली सारा काम ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैंने चाय रख दी है गैस पे बनने के लिए।
तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक ज़रूर करना।